Hello and welcome back to our new video class, high class 4. So as in our previous video class we seen what is exactly Robinson doing. Yes, so what Robinson doing for the particular for the pot. Yes, जो pot था उसको उन्होंने क्या किया था, आग के अंदर डाला और जैसे ही आग के अंदर उसने pot के टुकड़े डाले उसके बाद में वो क्या हुए, एक रूफ टाइल्स की तरह एकदम रेड हो गए और उसके बाद में वो कैसे स्टोन की तरह हार्ड हो गए थे. यस, then what he did the next day, he put several pots in a pile, one upon the other, laid dried wood around it and set in one fire. Yes, उसके बाद में क्या किया, उसने एक के ऊपर एक इस तरीके से थप्पियाँ बनाकर वुड की उसके आसपास रख दी और इसी तरीके से उसने क्या की, सजावट की उसकी. उसके बाद की क्या हुआ, he took one of his newly baked pots, filled it with water and placed it over a fire. Soon the water came to a boil. He added a few pieces of fish and goat's meat to it. He had just cooked a delicious soup. Then what happened? He took one of his newly baked पॉट्स. तो इसी तरीके से उसने क्या किए थे, टुकड़े जो पॉट के करके रखे थे फायर के अंदर करके, जिसके वजह से वो प्रीशियसली स्टोन की तरह एकदम हार्ड हो चुके थे. तो इसी तरीके से उसने उसको पता चल गया था कि अब जो पॉट है तो एग्जैक्टली पॉट, क्योंकि वो क्ले से बना हुआ था तो पॉट क्ले से बना होने के वजह से वो पानी या फिर वाटर जिसे हम कहते हैं वाटर को वो कैरी नहीं कर सकता था. तो अब उसने क्या किया था, उस पॉट के जो टुकड़े उसके जो टूट गए थे तो वो टुकड़े आग के अंदर जाने की वजह से उसे ये पता चल गया था कि आग के अंदर पॉट या फिर क्ले जाते ही वो सख्त हार्ड हो जाते. तो उसने इसी तरीके से क्या किए, पॉट को आग के ऊपर आग के अंदर डाल कर क्या किया, एकदम क्या कहते हैं उसे, पूरे तरीके से सख्त कर दिया एज अ स्टोन की तरह. देन उसने इसी तरीके से न्यू पॉट्स उसके पास जो उसने बनाए थे, जो क्ले से बनाए थे, उसने ऐसे ही करके पूरे पॉट्स जो क्ले से बनाए थे उसे आग के अंदर इसी तरीके से भून लिया. देन फिल्ड इट विथ वाटर एंड प्लेस्ड इट ओवर अ फायर. और उसके अंदर उसने क्या किया, जो पॉट था उसके अंदर उसने पानी डाला और उसको क्या किया, उसने फायर के ऊपर, आग के ऊपर रखा. देन सुन द वाटर केम टू अ बॉयल. उसके बाद में वाटर बॉयल होने लगा, उबलने लगा. ही एडेड अ फ्यू पीसेस ऑफ फिश एंड गोट्स मीट टू ईट. उसके बाद में जो पानी उबल रहा था, जो पॉट आग के ऊपर रखा था, जो पॉट बहुत ही स्टोन की तरह सख्त हो गया था, उसको उसने उस आग के ऊपर रखा और जैसे ही आग के ऊपर उसने रखा उसके अंदर उसने कुछ वाटर इंसर्ट किया और वाटर जब बॉईल हो गया था तो उसके अंदर उसने कुछ फिश के और कुछ गोट के मीट के उसके अंदर पीसेस डाले. एंड व्हाट हैपन देन, ही हैड जस्ट कुक्ड अ डिलीशियस सूप. तो जैसे ही उसके अंदर वाटर जो बॉईल हो गया था उसके अंदर उसने फिश के टुकड़े डाले, गोट के मीट के टुकड़े डाले. तो उसके अंदर जैसे ही वो पूरी ग्रेवी मिक्स हो गई थी और मिक्स होने की वजह से वो एक डिलीशियस सूप बन गया था. देन व्हाट हैपन, एनकरेज्ड बाय द सक्सेस ऑफ मेकिंग अप सूप, ही डिसाइडेड टू बेक ब्रेड टू ईट विथ हिज सूप. एन idea flashed through his mind. He ground some grain into flour using 2 stones. Then he kneaded the flour into a soft dough, heated a large flat stone and placed the dough on it. Next he covered the dough with a broken pot and waited while it baked. तो उसने क्या किया, जैसे अब उसे तो ये पता चल गया था कि सूप किस तरीके से बनना है, क्योंकि वो सूप बनाने में उसे सक्सेस मिल गई थी. तो वो एनकरेज्ड हो गया था और उसने डिसाइड किया कि अब इस सूप को मैं क्या करूँगा, इस सूप को मैं अब ब्रेड के साथ खाऊंगा. यस, सो ब्रेड बनाने के लिए ज़रूरी है कि बेक करना पड़ेगा उसको.
तो बेक करने के लिए ओवन चाहिए होता है. यस, एज यू कैन सी दैट इन द बेकरी देर वेर द ओवन, एंड इन द oven the particular bread were baken there. Yes, so but Mr. Robinson didn't have any type of baking thing like that, so he were decided what, उसने क्या डिसाइड किया, किस तरीके से वो अब सूप के साथ ब्रेड बनाने वाला था. एन आइडिया फ्लैश थ्रू हिज माइंड, उसके दिमाग में एक आइडिया आया. ही ग्राउंड सम ग्रेन इनटू फ्लोर यूजिंग 2 स्टोन्स. जो 2 स्टोन थे उसके पास, 2 स्टोन के ज़रिए उसने क्या किया, उसने ग्रेन उसके अंदर फ्लोर करना स्टार्ट किया. उसके बाद में देन ही नीडेड द फ्लोर इनटू अ सॉफ्ट डो. तो उसके बाद में उसने उसे जो उसके पास फ्लोर था उस फ्लोर को उसने एक सॉफ्ट डो में कन्वर्ट किया. यस, व्हाट हैपन देन, एज ही कन्वर्टेड द सॉफ्ट फ्लोर इनटू द सॉफ्ट डो, देन हीटेड अ लार्ज फ्लैट स्टोन एंड प्लेस्ड द डो ऑन इट. उसके बाद में उसने क्या किया, एक फ्लैट स्टोन उसके पास था, उस फ्लैट स्टोन को उसने क्या किया, आग के ऊपर हीट करने के लिए रख दिया. और उसने हीट करने के लिए जैसे आग के ऊपर रखा, उसके ऊपर उसने वो जो डो बना कर रखा था फ्लोर का, उस डो को उसके ऊपर फैला दिया. और उसके बाद क्या हुआ, देन नेक्स्ट ही कवर्ड द डो विथ अ ब्रोकन पॉट एंड वेटेड व्हाइल इट बेक्ड. तो जैसे ही उसने उस स्टोन के ऊपर उस सॉफ्ट मेक्ड डो की उसने क्या की, एक ऐसे लेयर उसके ऊपर बना दी. और लेयर बनाने के बाद में अब उसे ढकने के लिए कुछ चाहिए था, क्योंकि बेक करने के लिए उस चीज़ को ढकना बहुत ज़रूरी होता है. तो उसके पास प्लेट वगैरह कुछ नहीं थी, तो उसने क्या किया, जो उसके पास ब्रोकन पॉट था, ब्रोकन पॉट को उसने क्या किया, उसके ऊपर रख दिया इस तरीके से. तो वो बेक होने लगा और वो मिस्टर रॉबिन्सन बेक होने के लिए वेट कर रहे थे. देन वंस ही हैड टेकन केयर ऑफ हिज शेल्टर एंड फूड. तो इस तरीके से उसने अपने शेल्टर की और अपने फूड की केयर करना स्टार्ट कर दी थी. ही टर्न्ड हिज अटेंशन टू मेकिंग सम क्लॉथ्स फॉर हिमसेल्फ. तो अब उसने जब पॉट से उसने अब वाटर कैरी करने के लिए भी उसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था. यस, आग के ऊपर हीट करके उसने उसे प्रेशियस स्टोन की तरह कन्वर्ट कर दिया और उसमें वो वाटर कैरी करने लगा था. फिर बाद में उसने वाटर को बॉईल भी करना स्टार्ट कर दिया था. वाटर बॉईल करने के बाद में उसने उसका डिलीशियस सूप भी बनाया, फिशेस और गोट के मीट के साथ में, बॉइल्ड वाटर के साथ में उसने डिलीशियस सूप भी बनाना स्टार्ट कर दिया. तो जैसे उसे सूप बनाने आ गया, उसको लगा कि अब मुझे ब्रेड भी बनाना आना चाहिए. तो उसने ब्रेड किस तरीके से बनाना है वो भी माइंड लगाकर, शार्प माइंड लगाकर वहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया. उसके बाद में अब उसे सारी चीज़ें आ गई थी, मीन्स उसे खाना पकाना आ गया था, सूप बनाना आ गया था, ग्रेन्स मतलब खेती करने आ गई थी. उसके बाद में उसने शेल्टर बना लिया था खुद के लिए और उसके एनिमल्स के लिए. तो सारी चीज़ें उसने इस तरीके से उन 4 ईयर्स में उसने सीख ली थी. देन वंस ही हैड टेकन केयर ऑफ हिज शेल्टर एंड फूड, ही टर्न हिज अटेंशन टू मेकिंग सम क्लॉथ्स फॉर हिमसेल्फ. उसके बाद में उसने क्या सोचा, अब मुझे खाना बनाना आ गया है, मुझे शेल्टर भी मिल गया है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, खुद के लिए कुछ क्लॉथ्स बनाने चाहिए. तो उसने खुद के लिए क्लॉथ्स बनाना स्टार्ट किया. तो किस तरीके से उसने क्लॉथ्स बनाए खुद के लिए, यूजिंग एनिमल स्किन्स. जो एनिमल की जो चमड़ी होती है, स्किन होती है, उसका यूज़ करते हुए ही मेड अ हैट, उसने हैट बनाई थी. उसके बाद में ही सिव्ड 2 पीसेस ऑफ स्किन टुगेदर. 2 स्किन को एक साथ उसने क्या किया था, सिया था. उसके बाद में यूजिंग एन एनिमल्स नेल्स एज अ नीडल एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ स्किन एज थ्रेड. ओके, तो उसके बाद में नीडल किस तरीके से बनाए थे, उसने नीडल बनाया था एनिमल के नेल्स के साथ में, और थ्रेड किससे बनाया था, जो उनकी जो
थिन स्किन होती थी उसके साथ उसने थ्रेड बनाया था। इस तरीके से उसने नीडल और थ्रेड बनाए और उसके साथ वो विविंग करने लगा, स्विविंग करने लगा। देन ही वॉज नाउ कंटेंट बिसाइड्स हैविंग अ रूफ ओवर हिज हेड, he had clothes to wear and food to eat. He closed his eyes and thanked गॉड फॉर एवरीथिंग। यस, तो इस तरीके से अब उसने हर चीज़ बनाना सीख ली थी। उसने खुद के लिए क्लॉथ्स बना लिए थे, देन उसके बाद में उसे फूड बनाना आ गया था। यस, उसके बाद में वो खाना पकाना सीख गया था। देन उसके बाद में उसने ग्रेन्स की खेती कर ली थी। यस, उसके बाद में उसे शेल्टर भी बनाना आ गया था। यस, तो इस तरीके से उसे सारी चीज़ें बनानी आ गई थी। जो क्लॉथ्स थे वो एनिमल्स के स्किन्स के साथ में बनाए उसने। उसके बाद में जो एनिमल्स के नेल्स होते हैं, नेल से उसने नीडल बनाया और थ्रेड उसने एनिमल की जो थिन स्किन होती है उसके साथ बनाई। यस, इस तरीके से उसने हर एक चीज़ उन 4 ईयर्स में सीख ली थी। यस, तो उसके बाद में तो उसने बाद में क्या किया, जब उसने सारी चीज़ें सीख ली थी जो कि उसे एक आइसलैंड पे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए थी, तो उसके बाद में उसने अपनी आंखें क्लोज की। ही क्लोज्ड हिज आइज एंड थैंक्ड गॉड फॉर एवरीथिंग। और उसके बाद में उसने भगवान को धन्यवाद कहा क्योंकि उसे उस आइसलैंड पर ज़िंदगी जीने के लिए एक मौका मिल गया था और सारी चीज़ें उसने वहाँ पे सीख ली थी। यस, सो इन दिस वे वी कंप्लीटेड अवर टॉपिक. What the name of our topic? What was the name of our topic? Our topic's name were life on the Iceland, a new experience. Okay, so I think you people now understood how exactly of this particular story, the particular experience. So now these are the word galaxy you have to write down in your notebook. Okay, and then this is question number 1. arrange the given events in their right sequence. Okay, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ यहाँ पे सिक्वेंशियल, कुछ अनसिक्वेंस में कुछ यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं, आपको क्या करना है उसे सीक्वेंस में कैरी करके लिखना है. ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 इज योर homework. You have to complete it. Okay, so in this way we completed our topic, the new experience about the life on the Iceland. Okay, so this is our topic. In our next video class we have to go towards our new rhyme. The name of our rhyme, the name of our poem was Will Trees. Okay, this were written by Kilmer. Okay, so in this way we completed our topic, the experience about the life on the Iceland. Okay, so take care, good luck, bye bye, see you in the next video class with our new story, new rhyme, Trees.